हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। अ वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूके ट्रिपल एससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाली जो एग्जामिनेशन होता था पटवारी और लेखपाल का, जिसे अब यूके पीएससी कंडक्ट करवा रहा है, उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो इसी विषय में ये वीडियो है और इसी पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूके पीएससी का जो लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस का एग्जामिनेशन था उसमें कुछ डिलेज हो रहे हैं प्रोसेस में। ओके, ऑल्दो लोअर का जो है आपका मेंस ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है एंड होपफुली उसका रिजल्ट जल्द ही आ जाए एंड देन आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो। सिमिलरली अपर पीसीएस में भी देयर वाज सर्टन कोर्ट केसेस गोइंग ऑन, जिस वजह से प्रोसेस डिले हो रहा है। यूके ट्रिपल एस सी जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाता था उसमें भी बिकॉज ऑफ सर्टन इश्यूज फाइनली यूके पीएससी अब वो एग्जाम्स कंडक्ट करवा रहा है, जिसके लिए उन्होंने एक स्पेसिफिक एग्जामिनेशन कैलेंडर रिलीज़ किया था एंड उसी का जो है फर्स्ट एग्जामिनेशन है यानी पटवारी और लेखपाल का, आज उसका फाइनली नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आपकी जो प्रकाशन की तिथि है विज्ञापन की वो है 14 अक्टूबर और लास्ट डेट जो है आपको अप्लाई करने की वो है 4 नवंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी रिक्वेस्ट सभी कैंडिडेट्स से यही रहेगी कि प्लीज़ डोंट वेट टू द लास्ट मोमेंट, यानी लास्ट डेट की वेट मत करिएगा। कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी आप अपने फॉर्म्स जो है फिलअप कर पाएँ, क्योंकि लास्ट में क्या होता है ना कि कई सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, आप कन्फ्यूज रहते हैं या कई बार ऐसा होता है हफड़ दफड़ में कुछ ना कुछ गलती हो जाती है एंड दैट बिकम्स अ बिग ब्लंडर। क्योंकि कई बार क्या होता है कि उस गलती की वजह से आपका कैंडिडेचर भी कैंसिल हो सकता है। तो एग्जामिनेशन फॉर्म जब भी आप फिल करते हैं कोई भी, तो उसमें बहुत ज़्यादा केयरफुली एंड टाइम लेते हुए उसको भरना चाहिए। ओके, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है। सबसे पहली बात, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो ग्रेजुएशन का जो आपकी मार्कशीट है, फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है, उसकी जो रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट है वो 4 नवंबर से पहले की होनी चाहिए। क्योंकि 4 नवंबर लास्ट डेट है, तो उससे पहले अगर आपके पास ये जो आपका मार्कशीट है वो इशूड है, देन डेफिनेटली यू आर एलिजिबल। लेकिन अगर 5 नवंबर 2022 के बाद की आपकी कोई डेट है तो ऑब्वियसली यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड इज कि आप जब फॉर्म भर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, योर एज, योर रिजर्वेशन एक्सेट्रा, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, यू डू नॉट मेक एनी मिस्टेक वाइल फिलिंग दैट। क्योंकि अगर कोई भी गलती होती है तो इवेंचुअली यू विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि कमीशन जो होता है वो बाद में आपसे किसी भी जो आप उसमें मेंशन कर रहे हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, उसके प्रूफ के तौर पर आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगता है। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी आपने मिस्टेक करी हो या फिर कोई फेक डॉक्यूमेंट्स अगर प्रोवाइड करा दिए तो यू कैन गेट डिबार्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन। सो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपका जो परीक्षा किस तरीके से होने वाली है दैट इज बीन गिवन इन अपेंडिक्स 1। जो आपका सिलेबस है दैट इज मेंशन इन अपेंडिक्स 2 एंड अदर इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स एंड ऑल्सो information regarding reservation has also been provided। तो ये देखिए कि आपका जो पहले एग्जामिनेशन होगा उसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का एक क्वेश्चन पेपर होगा, जो उसमें क्वालिफाई हो जाएंगे फिर उन लोगों का जो है फिजिकल टेस्ट होगा। ओके, एंड देन फाइनली एक मेरिट लिस्ट आएगी एंड यू विल गेट योर ड्रीम जॉब्स। तो आपका जो ये एग्जामिनेशन है इसके लिए यू कैन अप्लाई इन द ऑनलाइन मोड ओनली। ऑफलाइन अप्लाई करने का कोई इसमें प्रावधान नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस, कोई भी और इन्फॉर्मेशन है वो आप psc.uk.gov.in के माध्यम से पता कर सकते हैं। ओके, तो और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो जो हम देख लेते हैं कि कितने रिक्तियाँ हैं इसमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपका पटवारी की पोस्ट है उसमें 391 वैकेंसीज आर देयर। डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसका देव गिवन सब डिविजन ऑफ ऑल द पोस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो वर्टिकल रिजर्वेशन है इट इज़ एज फॉलोज। तो अनारक्षित की 31 पोस्ट्स हैं। ओके, देन ईडब्ल्यूएस में 6 हैं, ओबीसी में 6 हैं, अनुसूचित जनजाति एंड अनुसूचित जाति रिस्पेक्टिवली 1 एंड 6। एंड इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है वो महिला की 12 सीट्स इसमें रिजर्व्ड है। ओके, सिमिलरली इफ़ यू टॉक अबाउट, तो सभी डिस्ट्रिक्ट्स का इसमें मेंशन है। जैसे बागेश्वर में देखिए टोटल 18 वैकेंसीज़ हैं, चमोली में टोटल 26 वैकेंसीज़ हैं, चंपावत में 26 हैं, देहरादून में 9 हैं, देन नैनीताल में 27 है, गढ़वाल में 79 है, पौड़ी गढ़वाल में, देन पिथौरागढ़ में 38 हैं, रुद्रप्रयाग में 13 हैं, टेहरी गढ़वाल में 45 सीट्स हैं, उत्तरकाशी में 60 हैं। एंड इसके अलावा जो और इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी गई है वो ये है कि जो आपकी जो लेवल है ना, दिस इज़ अ ग्रुप सी लेवल की अराजपत्रित यानी नॉन गेजेटेड पोस्ट है। ओके, लेवल 5 में ये आती है। इसका जो आपका जो पे स्केल है वो है 29,200 से 92,300 तक का। अब इसमें देखिए शैक्षणिक अर्हता यानी जो इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो ये है कि आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ओके, या उसी के इक्विवेलेंट अगर कोई और
डिग्री है तो आपके पास वो होनी चाहिए। और अधिमान्य अर्हता का मतलब ऑल्दो दिस इज़ नॉट नेसेसरी बट इफ़ अ कैंडिडेट हैज़ दीज क्वालिफिकेशंस तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो वो क्या है कि मिनिमम 2 ईयर्स की अवधि तक आपके पास जो है प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या फिर एनसीसी का आपके पास बी या सी का प्रमाण पत्र हो। ओके। शारीरिक दक्षता में आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं मिनिमम वो ये है कि 60 मिनट्स में जो मेल्स हैं वो 7 किलोमीटर्स एंड जो फीमेल्स हैं वो 35 मिनट्स में 3.5 किलोमीटर्स दे आर एबल टू रन दिस मच। ओके, यानी इतना दौड़ पाएँ, दैट इज़ रिक्वायर्ड। अपार्ट फ्रॉम दिस जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी मिनिमम 152 सेंटीमीटर्स हाइट होनी चाहिए एंड मेल जो कैंडिडेट्स हैं उनकी 168 सेंटीमीटर्स। एंड देन जो आपका सीना फुलाव के लिए भी देव ऑल्सो मैंशनड 84 सेंटीमीटर्स जो आपका मिनिमम होना चाहिए। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो फीमेल्स हैं उनका मिनिमम 45 kg वेट होना ज़रूरी है एंड द एज लिमिट इज़ 21 to 28 ईयर्स। अब अगर हम बात करें जो सेकंड पोस्ट है जो कि है आपकी लेखपाल की, तो इसमें टोटल 172 पोस्ट्स हैं। वी टॉक अबाउट द डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी पोस्ट्स हैं, तो चंपावत में देर इज़ 1 पोस्ट, देन देहरादून में देर आर 38 पोस्ट्स, हरिद्वार 51, नैनीताल 26, उधम सिंह नगर 56 एंड इसी की डिटेल्स अगर देखी जाए तो ये भी लेवल 5 की आपकी पोस्ट है एंड ऑलमोस्ट इसमें भी आपका सिमिलर काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स आर देयर। बस इसमें ये है कि वहाँ 28 एज लिमिट थी तो यहाँ पर 35 एज लिमिट है। ऑलराइट, नाउ देर इज़ ऑल्सो अ प्रोविजन ऑफ सम एज रिलैक्सेशन जो कि इन केस यू वांटेड देन यू कैन गो थ्रू दिस इन्फॉर्मेशन। ओके, एंड आरक्षण के बारे में भी आपको डिटेल्स में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा एक बार नोटिफिकेशन को। एंड अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ ज्वाइन इट, वहाँ पर आपको ये PDF अवेलेबल हो जाएगी। ओके, नाउ एक बार देख लेते हैं कि देखिए राष्ट्रीयता तो वही है कि अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, मोस्टली हमारे उत्तराखंड के ही जो होंगे वो इसमें अप्लाई करेंगे। सो दैट इज़ ऑलरेडी यू हैव दिस पर्टिकुलर क्राइटेरिया। ओके, यू फुलफिल दिस क्राइटेरिया एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ये देखिए कि अप्लाई करने के लिए आपको ukpsc.net.in में जाना होगा। वहाँ पर आपको हाउ टू अप्लाई का पेज होगा, अप्लाई नाउ में क्लिक करेंगे, वहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी डालेंगे, फिर लॉगिन करेंगे पासवर्ड के साथ एंड फाइनली आप जो भी इन्फॉर्मेशन है जैसे आपका ईमेल आईडी है या आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं एंड सिमिलरली अपलोड करेंगे अपनी इमेज को, सर्टिफिकेट जो भी आपके रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स हैं यानी सिग्नेचर एक्सेट्रा जो भी आपके हैं वो भी आप इसमें फाइनली अपलोड कर लेंगे एंड देन आपको OTP जनरेट होगा एंड फाइनली यू विल बी एबल टू अपडेट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन एंड अदर डिटेल्स दैट आर रिक्वायर्ड। ओके, देन फाइनली आप जब इसको सबमिट कर देंगे तो आपको शुल्क जमा करना होगा। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा कि परीक्षा शुल्क एवं जो प्रोसेसिंग शुल्क है उससे छूट प्रदान की गई है। ओके, बिकॉज ये कमीशन जो हमारा माननीय आयोग है उन्होंने ये डिसाइड किया था, तो आपको इसमें कोई भी फीस पे नहीं करनी है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस जो मुख्य लिखित परीक्षा होगी उसके पश्चात आपका अभिलेख सत्यापन होगा, यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इसमें। ओके, एंड देन जिनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा उन्हीं लोगों को फिर फाइनली फिजिकल टेस्ट्स के लिए या फिजिकल आपका जो जो भी इसमें रिक्वायर्ड है, जैसे आपका जो वॉकिंग का टेस्ट है या रनिंग का जो टेस्ट है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हाइट का एंड जो आपका मिनिमम वेट के जो क्राइटेरिया है उसका फिर टेस्ट होगा एंड फाइनली ये जो सन्निरीक्षा होगी स्क्रूटिनी होने के बाद फाइनली फाइनल रिजल्ट विल बी आउट। ओके, एंड यू विल गेट योर ड्रीम जॉब्स। सो यही इसमें इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है, वो यही है। एंड ये ध्यान रखिएगा कि देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ नेगेटिव मार्किंग। उसमें ऐसा है कि आपका 1/4 जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे इफ़ यू प्रोवाइड अ रॉन्ग आंसर। ओके, एंड फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल बी प्रोवाइडेड 1 मार्क एंड उसका 1/4 फिर फाइनली आप